सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। न्यूज 21 में आप सबके साथ मैं ऋतिका पांडे। खबर दिन पर हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत श्रीकरणपुर की बड़ी खबर से कर रहे हैं, जहां श्रीकरणपुर के वार्ड नंबर 1 और 2 के निवासियों ने बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा के समीप स्थित गंदे पानी के जोहड़ की बदहाली को लेकर जिला प्रमुख दुलाराम इंदौलिया को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि सफाई न होने के कारण जोहड़ घास और झाड़ियों से पट गया है, जिससे क्षेत्र में भारी दुर्गंध और बरसाती कीड़ों का प्रकोप बढ़ रहा है। वार्डवासियों ने चिंता जताई कि मानसून का समय करीब है और जोहड़ की भराव क्षमता कम होने के कारण गंदा पानी घरों में घुसने का अंदेशा है। ग्रामीणों ने इस नाले के लिए नए निर्माण और वार्ड नंबर 1 में अधूरे पड़े पार्क की चारदीवारी और सौंदर्यीकरण की मांग उठाई। जनसुनवाई के दौरान जिला प्रमुख ने तत्काल अटल सेवा केंद्र पहुंचकर तहसीलदार को लिखित पत्र सौंपा और जन समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। डिजिटल युग में बढ़ते हुए साइबर अपराधों पर लगाम लगाने और आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से सीकर में आज एक विशेष साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में शहर के करीब 150 से अधिक जागरूक नागरिकों और युवाओं ने भाग लिया। आयोजक नरेंद्र गरवा ने बताया है कि कॉर्ड्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पिछले 1 साल से देश भर में इस तरह के जागरूकता अभियान चला रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को ऐसी वेबसाइट और टूल्स के बारे में जानकारी दी गई है जिनके जरिए वे संदिग्ध मोबाइल नंबर, फर्जी वेबसाइट और हानिकारक मोबाइल एप्लीकेशन की पहचान तुरंत कर सकते हैं। साथ ही साइबर फ्रॉड होने की स्थिति में तत्काल सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी साझा की गई। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। रायसिंह नगर से अगली खबर देख रहे हैं, जहां बात करेंगे रायसिंह नगर उपखंड अधिकारी सुभाष चौधरी की अध्यक्षता में आज पंचायत समिति की वीसी हॉल में ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन हुआ है। जनसुनवाई में करीब 1 दर्जन प्रकरण दर्ज किए गए हैं, लेकिन इस दौरान एक परिवादी के तीखे आरोपों ने प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जनसुनवाई में पहुंचे परिवादी मुकुंद सिंह ने राजस्व भूमि पर अवैध काश्त का मामला उठाते हुए अधिकारियों पर सुनवाई न करने के आरोप लगाए हैं। परिवादी ने तहसीलदार और उप तहसीलदार शैलेंद्र कुमार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि अधिकारी मनमानी से रिपोर्ट पेश कर रहे हैं और पीड़ितों को राहत देने के बजाय परेशान किया जा रहा है। प्रशासन की कार्यप्रणाली से आहत होकर मुकुंद सिंह ने जनसुनवाई के बीच ही कह दिया है कि जब प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है तो अब प्रकृति ही इस मामले में अपना न्याय करेगी। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। आज रायसिंह नगर ब्लॉक में पंचायत समिति में जन सुनवाई का आयोजन था। इसमें मैं प्रार्थी एक राजस्व भूमि सरकारी भूमि की रक्षा हेतु लेके दस्तावेज दिया, जिसमें आरोपी शैलेंद्र सिंह, उप तहसीलदार सनेजा और तहसीलदार हर्षिता मिडा रायसिंह नगर, इन दोनों के खिलाफ मैंने आरोप लगाए थे जो सत्य है और मेरे पास सबूत भी है। उसके बाद में मैंने एसडीएम साहब को इस प्रकरण की जानकारी कराई। सरकारी भूमि थी और एसडीएम साहब का फैसला था और ये खाटा बिरानी का मामला है सारा। मरबा नंबर 56 और 187 का है, जिसमें खेती अवैध तरीके से करवाकर राजस्व विभाग के ये उप तहसीलदार और तहसीलदार अपनी जेबें भर। भीनमाल से अगली खबर देख रहे हैं। भीनमाल पंचायत समिति परिसर में गुरुवार को उपखंड अधिकारी मोहित कसानिया की अध्यक्षता में उत्तराखंड माफी चाहेंगे उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया है। वहीं बैठक में शहर की बिगड़ी व्यवस्थाओं और अधूरे विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों और शहरवासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। जनसुनवाई में बात करें तो कागवारा परश्याम और पंचमुखी हनुमान मंदिर समिति के प्रतिनिधियों ने ऐतिहासिक कृष्ण सरोवर का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। स्थानीय निवासियों ने बस स्टैंड स्थित खेतावत मार्केट में संचालित शराब की दुकान को आबादी क्षेत्र से हटाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। साथ ही शहर में लंबे समय से अधूरे पड़े सीवरेज कार्य के कारण उसकी और उखड़ी सड़कों और उसमें होने वाली दुर्घटनाओं पर नाराजगी जाहिर की है। एसडीएम मोहित कसानिया ने प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं। करौली से खबर देख रहे राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली द्वारा जिले भर में राजकीय और निजी विद्यालयों यानी ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूसडे, लीगल लिटरेसी और सैनिटाइजेशन प्रोग्राम, जी हाँ सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 2 दिवसीय विधिक जागरूकता शिविरों का सफल आयोजन किया गया। जी हम बात कर रहे हैं सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम के बारे में, जहां पर इस कार्यक्रम की बात करें तो 8 और 9 अप्रैल को आयोजित इन शिविरों में जिला और सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल सहित जिले के तमाम विशिष्ट न्यायाधीशों, अतिरिक्त जिला और सेशन न्यायाधीशों और न्यायिक मजिस्ट्रेटों ने स्वयं विद्यालय में पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद किया। जिला और सेशन न्यायाधीश ने निःशुल्क मूक बधिर विद्यालयों में बच्चों और उनके अधिकारों की जानकारी दी है। वहीं अन्य अधिकारियों ने पॉक्सो एक्ट, SC/ST एक्ट और सामान्य कानूनों पर प्रकाश डाला। विद्यार्थियों की शिकायतों और सुझावों के गोपनीय निस्तारण के लिए विद्यालय में कोर्ट वाली दीदी नामक सुझाव पेटी स्थापित की गई। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट।
और अगली खबर की बात करें खारा से देख रहे हैं। खारा गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरुवार को एक भव्य सम्मान समारोह और नामांकन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्रतिभावान छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया गया है। समारोह के दौरान बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों और अन्य कक्षाओं में मेधावी छात्र छात्राओं का साफा पहनाकर माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया है। सम्मान समारोह में उसके पश्चात विद्यालय की ओर से प्रवेशोत्सव के तहत एक जन जागरूकता रैली निकाली गई। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत प्रशासक मूलाराम राणा, एसएमसी अध्यक्ष सुरथाराम देवासी और प्रधानाचार्य नवाब अली खान मुख्य रूप से उपस्थित रहे। खारा से देवीलाल सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सरकारी गेहूं खरीद के नए नियमों के खिलाफ श्री विजयनगर में विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया है। गुरुवार को किसान, व्यापारी और मजदूर संगठनों ने एकजुट होकर धान मंडी के मुख्य गेट पर पूरी तरीके से उसको बंद कर दिया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। नए पैटर्न के विरोध के चलते श्री विजयनगर सहित जिले भर के प्रमुख धान मंडियां बंद रही हैं। व्यापारी और किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा लागू की गई नई खरीद प्रक्रिया जटिल और अव्यवहारिक है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग यह है कि गेहूं की खरीद पुराने सरल पैटर्न पर ही की जाए ताकि किसानों को फसल बेचने में परेशानी न हो। मंडी गेट पर धरने के दौरान कामकाज पूरी तरीके से ठप रहा। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। क्या मामला है आज जो लगातार काफ़ी दिनों से व्यापारी साथी और किसान संगठन और मजदूर वर्ग हम लगातार मांग कर रहे हैं कि जो गेहूं की तुलाई है और गेहूं की खरीद है वो पुराने पैटर्न पे होने चाहिए। जो नया इन्होंने स्टॉल बुकिंग का और बायोमेट्रिक का नया ढंगा और कई नए नियम जो इन्होंने इसमें ऐड किए हैं, हम चाहते हैं कि संपूर्ण गेहूं की तुलाई हो और पिछले पैटर्न के ऊपर हो। तो आज मंडी बंद रख के विरोध किया जा रहा है, आगे की क्या रणनीति रहेगी? क्या करौली से अगली खबर देख रहे हैं। करौली जिले में साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन एंटीवायरस 2.0 के तहत करौली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने स्वयं करौली एसपी लोकेश सोनवाल के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ठगी करने वाले शातिर साइबर ठग को अलवर से गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब जयपुर निवासी जुगल किशोर मौर्य ने रिपोर्ट दर्ज कराई। ठगों ने एसपी से फर्जी आईडी के जरिए फर्जी आईडी के जरिए झांसा दिया कि उनके मित्र सीआरपीएफ कमांडेंट का तबादला हो गया है और वे अपना घरेलू सामान और फर्नीचर सस्ते में बेच रहे हैं। और इस झांसे से आकर पीड़ित ने अलग अलग किश्तों में जैसे कि 46,999 रुपए ट्रांसफर कर दिए। पूछताछ में सामने आया है कि इस गिरोह के तार अलवर और हरियाणा के मेवात क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सफल कार्रवाई में साइबर सेल के हेड कांस्टेबल पुष्पेंद्र कुमार और डीएसटी के एसके कंवर की मुख्य भूमिका रही। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। खुलासा किया है, पर्दाफाश किया है। ये गैंग जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, आईएएस, आईपीएस या अन्य जो अधिकारी है, उनके नाम से सोशल मीडिया पे फर्जी आईडी बना करके और उन्हीं को उनके मित्रों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज करके उनको फ्रेंड बना करके और फिर उसके अंदर ठगी का कार्य करते थे। मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ 13 तारीख के आसपास, 13 मार्च के आसपास। तो ये फिर ये गैंग एक्टिव हुई और इस गैंग ने क्या किया, सबसे पहले तो मेरे नाम की एक आईडी बनाई, लोकेश सोनवाल आईपीएस के नाम की, और उन्होंने लोगों को फ्रेंड बनाना शुरू किया। कुछ लोगों ने बताया भी साहब आपके नाम की एक बनी है आईडी एफबी पे, उसको चेक कराओ। तो मैंने मेरी साइबर टीम को बताया भाई ये। भीनमाल से अगली खबर देख रहे हैं। भीनमाल के नीमगोरिया क्षेत्रपाल मंदिर परिसर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन गुरुवार को आस्था का सैलाब देखा गया। कथा के दौरान भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह का प्रसंग जीवित किया गया, जिससे पूरा पंडाल भक्ति के रंग में शराबोर नजर आया। कथावाचक संत अभयदास महाराज ने अपने संबोधन में भारत की सनातन परंपरा की महानता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म आनंदी और अनंत है। जी हाँ, अनादि और अनंत है। वहीं भीनमाल की गौरवशाली साहित्यिक विरासत को याद करते हुए उन्होंने कहा है कि ये महाकवि बाग की जन्मभूमि है। इस ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए उन्होंने सरकार से यह संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित करने की पुरजोर मांग उठाई है। कार्यक्रम का कुशल संचालन डॉक्टर घनश्याम व्यास ने किया। भीनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट देख रहे थे आप। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर स्थित एसटी स्कूल के प्रांगण में प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2025-26 की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं का अभिनंदन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सीडब्ल्यूसी मजिस्ट्रेट जितेंद्र गोयल ने टॉपर्स विद्यार्थियों को साफा पहनाकर स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया के आभासी दुनिया से दूर रहकर अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करें। विशिष्ट अतिथि
थाना प्रभारी ईश्वरानंद शर्मा ने सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा है कि जीवन में अनुशासन और निरंतर अभ्यास ही आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं एक बार फिर से। हनुमानगढ़ जिले के में हाल में ही हुई बेमौसम बारिश और भारी ओलावृष्टि ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। हालात का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने गुरुवार को रावतसर, शाया और भूमपुरा और थालकरा सहित विभिन्न प्रभावित गांवों का सघन दौरा किया। कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने प्रशासनिक टीम के साथ खेतों में उतरकर सरसों, चना, गेहूं और जौ की फसलों को हुए नुकसान का प्रशिक्षण और निरीक्षण किया है। ओलावृष्टि के कारण फसलें पूरी तरीके से बिछी है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति हुई है। निरीक्षण के दौरान एडीएम उम्मेदीलाल मीणा, एसडीएम संजय बिंदल, पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची और भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सुशील जोशी भी साथ रहे। कलेक्टर ने मौके पर मौजूद राजस्व अधिकारी और तहसीलदार को सख्त निर्देश दिए कि तत्काल विशेष गिरदावरी का कार्य शुरू किया जाए। हनुमानगढ़ से विशेष संवाददाता विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज स्टोरी में। अभी के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।